मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वेबसाइट में, अपने वेब ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आयुर्वेद जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लगभग 5000 वर्षों से ऊपर जैसा कि अनुमानित है, एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है, भारतीय प्राचीन औषधि चिकित्सा विज्ञान है। यह संपूर्ण आयुर्वेद प्रकृति, त्रिदोष सिद्धांत, सप्त धातुएं, मल यानी दोष दूष्य मल के दर्शन विज्ञान एवं मौलिक सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित है। आयुर्वेद की बुनियाद या उसका मौलिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स त्रिदोष हैं, यानी 3 प्रकार के दोष। अब ये 3 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले वात दोष है, दूसरा पित्त दोष है, तीसरा कफ दोष है। तो जब ये 3 मिल जाते हैं तो इन्हें त्रिदोष कहते हैं। अब इन त्रिदोषों का शरीर में मौजूदगी का क्या आकलन है, क्या स्तर है, कितनी इंटेंसिटी में ये सब दोष शरीर में उपस्थित हैं, कितनी कितनी मात्रा में, यह ज्ञात करने के लिए अभी तक आज तक परंपरागत तौर तरीकों में केवल अनुमान या बॉडी बिल्ड या शरीर की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, शरीर की बनावट, शरीर के कार्य करने की क्षमता के अलावा लगभग 1000 वर्ष पूर्व से नाड़ी विज्ञान का नाड़ी परीक्षण एक ऐसा उपाय बाद में आयुर्वेद के मनीषियों ने ईजाद किया और इसे नाड़ी परीक्षण का नाम दिया। नाड़ी परीक्षण द्वारा त्रिदोषों के विषय में प्राप्त जानकारी अकेले केवल मात्र आयुर्वेद के चिकित्सक के नाड़ी ज्ञान पर आधारित है या आधारित होता है। इस नाड़ी परीक्षण की प्रक्रिया और नाड़ी परीक्षण के परिणामों को केवल मस्तिष्क द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसे भौतिक रूप से या साक्ष्य रूप में नहीं देख सकते हैं। केवल मस्तिष्क द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सक यह अनुमान लगाता है कि शरीर में त्रिदोषों की मात्रा कितनी है, क्या है, किस तरीके की है। इसे देखा या समझा नहीं जा सकता।
आयुर्वेदिक चिकित्सक त्रिदोषों के प्रत्येक के 5-5 भेदों, सप्त धातुएं, मल, अग्नि, ओज इत्यादि को मानसिक रूप से स्वयं किस स्तर पर स्वीकार करते हैं अथवा किस प्रकार अपने विवेक का उपयोग करके इन सब का निर्धारण करते हैं और इन सब बिंदुओं को किस प्रकार से और कैसे व्यक्त किया जाएगा, ये सारी चीजें भौतिक रूप में साक्ष्य अथवा सबूत के रूप में संभव नहीं है। जैसे कि आजकल एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी प्रत्यक्ष प्रमाण आधारित चिकित्सा की बात की जाती है। उदाहरण के लिए एक्सरे चित्र, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, ईएमजी, पैथोलॉजी रिपोर्ट आदि तकनीकों द्वारा रोगों के निदान के लिए साक्ष्य अथवा सबूत के लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं। यह आयुर्वेद के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ है कि इलेक्ट्रो त्रिदोष ग्राम मशीन का आविष्कार करके इलेक्ट्रो त्रिदोषाग्राफी का आविष्कार किया गया है। इस तकनीक द्वारा नाड़ी परीक्षण के समस्त ज्ञान को, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, समस्त ज्ञान को कागज की पट्टी पर, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हैं, कागज की पट्टी पर अंकित करके साक्ष्य एवं सबूत के रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। ऐसा विश्वास है कि इस तकनीक से आयुर्वेद यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति की वैज्ञानिकता सिद्ध होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उन्नति होगी और आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद दर्शन, मौलिक सिद्धांत आदि में अनुसंधान के नए द्वार, अनुसंधान के नए विषय, नए आयाम एवं नव वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि होगी। वर्तमान में त्रिदोषों के प्रत्येक 5 भेदों, सप्त धातुएं और मल यानी दोष दूष्य मल का निर्धारण मानव शरीर में कितनी मात्रा में विद्यमान है और इनमें सामान्य अथवा असामान्य स्तर पर किस प्रकार का है, यह सब कागज पट्टी पर अंकित होकर नेत्रों के सामने साक्ष्य रूप में भौतिक दृष्टि से ईटीजी तकनीक द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियों के मानव शरीर पर प्रभाव के अध्ययन, चिकित्सा प्रारंभ करने के पहले और चिकित्सा पूर्ण करने के पश्चात आरोग्य की जांच करने हेतु मॉनिटरिंग, वातादि 7 दोषों की स्थितियां, इन वातादि दोषों के प्रत्येक के 5-5 भेद यानी कुल 15 भेद, 7 धातुएं, 3 मल यथा पुरीश, मूत्र और श्वेत का स्टेटस क्वांटिफाई करने के साथ साथ शरीर में व्याप्त बीमारियों के निदान, पंचकर्म के पहले और पंचकर्म के पश्चात शरीर में आरोग्यता प्राप्त करने की स्थिति का आकलन इत्यादि इलेक्ट्रो
त्रिदोष ग्राम तकनीक से सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। धन्यवाद।